आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम टेस्टिकुलर हाइपरथर्मिया के बारे में बात करेंगे। टेस्टिकुलर हाइपरथर्मिया का मतलब है कि टेस्टिस में टेम्परेचर का ज्यादा होना। ये क्यों होता है, इसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्रीज होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। 37 डिग्रीज में सारे बॉडी फंक्शंस ठीक तरह से होते हैं। लेकिन टेस्टिकुलर एरिया में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होना है तो टेम्परेचर हमेशा 35 डिग्रीज रहना चाहिए। इसलिए टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होता है। सो अगर ये 37 डिग्रीज के कांटेक्ट में रेगुलरली होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब होना या अजोस्पर्मिया भी देखा गया है। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पर्म का नंबर ही नहीं, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी भी खराब हो सकता है। यही नहीं, स्पर्म के अंदर जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी टूट सकता है, जिसे डीएनए फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। सो हीट या हाइपरथर्मिया होने की वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। आइए अब हम इसके कारण जानने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म एक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, उसका टेस्टिस धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल के अंदर बाहर आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है और पेट में ही फंस जाते हैं वो टेस्टिस, तो उसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। इस क्रिप्टोर्किडिज्म के दौरान क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता, इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। वैरिकोसील का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। वैरिकोसील में जो टेस्टिस में वेन्स होते हैं, उनके सूजने की वजह से, उनके ठीक से ब्लड फ्लो ना होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेस्टिस में 37 डिग्री तक जा सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो लैपटॉप यूसेज एक प्रॉब्लम हो सकता है। बिना जाने बहुत सारे लोग आजकल अपने पैर पे लैपटॉप रखकर उसे यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लैपटॉप अगर आप गोद में रखोगे तो इनफर्टाइल हो जाओगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लगातार, बहुत साल वर्ष, महीने वर्ष अगर आप ऐसा हैबिट रखते हैं कि अपने थाई पे रख के, पैर पे रख के अगर आप लैपटॉप यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर होता है ओवरवेट की वजह से। अगर वेट ज्यादा हो तो टेस्टिस के आसपास, पैरों में, टेस्टिकुलर एरिया में, अब्डोमेन में अगर फैट बहुत ज्यादा हो तो भी हीट जनरेशन ज्यादा हो सकता है। डायबिटीज वालों में भी ये देखा गया है कि टेस्टिस में हीट ज्यादा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? पहले तो मैंने जैसे बताया, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए। लैपटॉप को अपने गोद पे मत रखिए, और अगर आप ओवरवेट हैं तो बीएमआई को कंट्रोल कीजिए। वेट को अपने हाइट और एज के मुताबिक रखिए। एक्सरसाइजेस कीजिए। ये अगर आप कर पाएंगे तो नेचुरल कारणवश ये टेम्परेचर कम हो सकता है और स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगर कुछ वैरिकोसील की वजह से हुआ है, उदाहरण के लिए, तो वैरिकोसील अगर बहुत सीवियर ग्रेड में है तो उसका सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। या अगर क्रिप्टोर्किडिज्म है और ये देखा जा रहा है कि टेस्टिस अभी ठीक से नीचे नहीं उतरे हैं और आपके यूरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि सर्जरी द्वारा कर सकते हैं ये कोशिश, तो ये भी कराना चाहिए आपको। तो थोड़े ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें इसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल बदलते हुए आप ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।